साथियों नमस्कार। कल्पना शक्ति द्वारा मनुष्य अपने जीवन में मनचाहे रंग भर सकता है। वहीं इस शक्ति के अभाव में वह भारी मुश्किलें झेलने को विवश होता है। जानिए क्यों। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हम अपनी तमाम जिंदगी दूसरों की सलाह और राय पर निर्भर करते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है हम खुश और पूर्ण नजर आते हैं। जब कोई आलोचना करने का साहस करता है तब हम बेहद दुखी हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या हमारा स्तर पेंडुलम कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जैसा है कि हमारी नियति बाहरी चीजों पर नियंत्रित होकर रह जाए। याद रखिए कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं और डूबते सूरज के जाने का इंतजार करते हैं। दुनिया की राय की अधिक परवाह मत कीजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप इत्मीनान से अकेले में उस पर सोचिए। क्या इस बात पर प्रतिक्रिया करने में कोई तुक है? क्या आपकी तीखी प्रतिक्रिया उसकी राय बदलने में मदद करेगी? नहीं, वह मदद नहीं करेगी। उल्टे आप उसमें एक और नकारात्मक विचार पैदा करेंगे जो आपके बारे में उसकी राय को मजबूती देने में मदद करेगा। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया मत कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया को एक दिन के लिए रोकिए। इस समय का सदुपयोग विश्लेषण करने में लगाएं। फिर चाहे उस व्यक्ति की सलाह सच पर आधारित हो या सिर्फ राय पर। उसके 24 घंटे बाद अगर आपको यह पता लग जाए कि आलोचना सच पर आधारित है तो उस व्यक्ति के बारे में सोचने का प्रयत्न करें। जिसने आलोचना की थी, इससे आपको आलोचना के बारे में कुछ करने और अच्छा व्यक्ति बनने में मदद मिलेगी। अगर आपको लगे कि आलोचना सच पर आधारित नहीं थी तब आप उसे अनदेखा कर सकते हैं। कल्पना मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई एक प्रमुख शक्ति है। इस शक्ति से वह अपने जीवन में मनचाहे रंग भर सकता है। कल्पना शक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं से सभी का नित्य सामना होता है। इस शक्ति के अभाव में प्रायः मनुष्य कुकल्पनाओं के जंजाल में भारी मुश्किलें झेलने को विवश होता है। भय का भूत प्रख्यात है जो बिना अस्तित्व के भी मात्र कल्पना के आधार पर जीवित हो उठता है और भयाक्रांत व्यक्ति को भीषण यंत्रणा से गुजरने का अनुभव देता है। कल्पना की नकारात्मक शक्ति को हम आए दिन अस्पताल से लेकर शमशान घाट व बूचड़ खानों से गुजरते हुए अनुभव करते हैं, जो हमारी सोच को भय, उद्विग्नता और वितृष्णा के भाव से भर देती है और जीवन को नरक तुल्य बना सकती है। यदि इस कल्पना शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। कल्पना शक्ति के बल पर हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं, अपनी कमियों व दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं,
स्वास्थ्य से लेकर धन, वैभव, ऐश्वर्य को भी आकर्षित कर सकते हैं। अपनी आदतों को सुधार कर व्यक्तित्व को मनचाहा रूप दे सकते हैं और आध्यात्मिक विकास जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। कलाकार, लेखक, कवि, वैज्ञानिक आदि सभी कल्पना शक्ति का भरपूर उपयोग करते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पना सृजन का प्रवेश द्वार है जो संकल्प से सिद्धि की यात्रा को त्वरित करती है और महान सृजन को संभव बनाती है। विश्व में अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित लोग किसी न किसी रूप में कल्पना शक्ति का ही सहारा लेते हैं। विश्व स्तर पर ओलंपिक में मेडल लेने वाले, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले शीर्ष खिलाड़ी सभी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। कल्पना की इस अमोघ शक्ति को समझते हुए नए साल में इसका भरपूर उपयोग करते हुए जीवन को मनचाही दिशा दे सकते हैं और इसे एक यादगार वर्ष बना सकते हैं। नए साल में जो आप करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उसे एक कागज पर लिख लें। इसके अनुरूप अपना विजन बोर्ड बनाएं और अपने मुख्य लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखें। अपने टेबल के सामने, कमरे में जहां आपकी दृष्टि पड़ती हो, वहां वहां आपको टांग सकते हैं, वहां वहां उसको टांग सकते हैं। अपनी पॉकेट डायरी में इसे लिख सकते हैं ताकि दिन भर इसका स्मरण बना रहे। लक्ष्य सिद्धि के लिए इसका सतत स्मरण बनाए रखना महत्वपूर्ण रहता है। उस स्थिति की कल्पना करें जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे, वैसे बन चुके होंगे, मनचाहे शिखर को छू चुके होंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन उस स्थिति में कैसा होने वाला है? आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन कितना सुखद और भव्य रूप लेने वाला है? आपका व्यवसायिक जीवन उपलब्धियों के किन उल्लेखनीय सोपानों को पार करने वाला है? इसकी सुखद एवं आशापूर्ति कल्पना करें। साथ ही राह की संभावित चुनौतियों का खाका भी स्पष्ट हो, इसका सामना करने की रणनीति भी योजना का हिस्सा हो। इस तरह कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता के अनुरूप अमूर्त लक्ष्य क्रमिक रूप से मूर्त रूप लेने लगेगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, समय निर्धारित रखें और दृढ़ता के साथ इसका पालन भी करें। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतिदिन कुछ नया करें, इससे आपकी कल्पना शक्ति नई ऊंचाइयों को छूने लगेगी। जीवन के कल्याणकारी लगने लगेगा। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।